इसी प्रकार से देखा जाए तो बड़ी मेहनत के बाद हम लोग अपना जिन्स माने अनाज उगाते हैं हमारे किसान, और अनाज उगाने के बाद मानवर मैं कमी नहीं निकालना। कृपा चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार से कि आपका धान की खरीद MSP 2369 रुपया कुंतल, मानवर 1800-1900 रुपया बाजार में बिक रहा। जांच करा लीजिए हुजूर, इस बार बोरी तक सरकार नहीं दे पाई इसके केंद्रों पे। अगर मेरी बात गलत निकल जाए तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हो जाऊंगा। रही बात खरीद में, तो आप यकीन कीजिए खितौनी किसी की है और आधार कार्ड किसी का है। मैं अहम मुद्दे पे बात कर रहा हूं मानवर, आपके संरक्षण में सरकार से मांग करता हूं कि आप जांच करा लीजिए 200 कुंटल से ऊपर जिनकी भी तौल हुई, ज्यादातर लोगों में खितौनी किसी की और आधार किसी का। छोटे किसान, गरीब किसान हमारे पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। सरकार, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि मेरे द्वारा किसानों के प्रति कही गई बातों पर अक्षरशः पालन करने का प्रयास करें। अगर मेरी बात गलत हो तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं जो भी माफी मांगनी पड़ेगी। मनवर बस एक सेकंड अपने क्षेत्र की बात कह लूं। मनवर बाराबंकी क्षेत्र में पिपरमिंट माने मिंथा का काम होता है साहब, कई साल हो गए, और मुझे ये भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि 8 से 10 साल हो गए पिपरमिंट के रेट हुजूर नहीं बढ़े। ये हमारी देश में जो सरकार, हमारी डबल इंजन सरकार चल रही है, उनसे टाई अप करके, उनसे बात करके प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी पिपरमिंट का रेट बस 25-50 रुपए, 980, 990, 1000 रुपए पहुंचता साहब। बड़ी आमदनी हमारे क्षेत्र में, बड़ा किसानों के लिए सहयोग मिल जाता पिपरमिंट मेंथा की खेती से। तो मैं आग्रह करता हूं आपके माध्यम से सरकार से कि देश की सरकार से बात करके विदेश नीति में कोई संशोधन करावें, जिससे माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो 2000 रुपए तक पिपरमिंट बाराबंकी में बिकी, उत्तर प्रदेश में बिकी, और जाने कितने ट्रैक्टर एजेंसियों में कम पड़ गए। मानवर, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, और इस जनहित के मुद्दे पर मैं आपसे सदन में कार्य रोकते हुए चर्चा की मांग के लिए आग्रह करता हूं। मानवर, बहुत मंत्री जी जरा जो पूछा गया उसी का जवाब दे देंगे तो थोड़ा सा समय, मुख्यमंत्री जी ने भी आना नहीं, कोशिश करूंगा। मेरा निवेदन है। इतना लंबे विषयों पर चर्चा आपने कर दी, नहीं चर्चा नहीं है, सिर्फ ग्राह्यता पे विषय तो था नहीं। मेरी रिक्वेस्ट है, बाकी आप बहुत वरिष्ठ हैं, आदेश का पालन करूंगा। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट। माननीय वीरेंद्र यादव जी ने और श्री संदीप सिंह जी ने, धर्मराज यादव जी ने जो कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से घड़ियाली आंसू बहाने का काम किया है और अपने सरकारों की चर्चा की है, आज मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि उनको अपने जमाने की याद आती है, और इस नाते अपने जमाने से वो निकल नहीं पाए। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रयासों से आज उत्तर प्रदेश का किसान खुशहाल भी है और समृद्धि की ओर भी गया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी जो माननीय वित्त मंत्री जी ने जो आर्थिक रिपोर्ट रखी उत्तर प्रदेश की, उसके भीतर स्पष्ट रूप से पूरे सदन को अवगत कराया कि वर्ष 2016-17 में प्रति व्यक्ति आय 54,564 रुपए थी। 2024-25 में वो बढ़ करके 1,09,844 रुपए हुई, और 2025-26 जो यह वित्तीय वर्ष है उसके भीतर 1,20,000 रुपए प्रति व्यक्ति होने का अनुमान है। और उत्तर प्रदेश की जीडीपी जो कृषि क्षेत्र की है वो 28% की रफ्तार से चल रही है। जीएसबीए भी 4 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की ओर है। तो ये जीएसबीए का मतलब कि जितना उत्तर प्रदेश के भीतर कृषि उत्पादन बढ़ा है, खासतौर पर खाद्यान्न उत्पादन, गन्ना उत्पादन, साथ साथ में दुग्ध उत्पादन और मछली उत्पादन, ये सब मिलाकर के 28% की रफ्तार से, और ग्रोथ उत्तर प्रदेश की 18% पर चल रही है। तो ये ऐसे तो नहीं हो गया। अभी वो माननीय विधायक बाराबंकी ये बता रहे थे कैसे फर्टिलाइजर इनके जमाने में मिलता था।
और मुझे याद है कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे तो मथुरा के लिए एक रैक रवाना हुई थी और फिरोजाबाद में इतना बद इंतजामी था उस समय कि फिरोजाबाद में उसको लूट लिया गया था। अब मुलायम सिंह जी तो स्वर्गवासी हो गए, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। मैं अपना बताता हूं कि किस तरीके से बता रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि 2015-16 में जब आप सरकार के भीतर थे तो उस समय 84,98,000 मेट्रिक टन यूरिया और फास्फेटिक फर्टिलाइजर कुल मिलाकर के उसका उपयोग हुआ था। गत वर्ष हम लोगों ने 116,45,000 मेट्रिक टन फर्टिलाइजर प्रदेश के किसानों को उपलब्ध करवाया है और इसी नाते उत्तर प्रदेश में पिछले 9 वर्षों के भीतर कहीं पर भी लाठीचार्ज किसानों पर नहीं करना पड़ा। आपके जमाने में स्थिति यह हो गई थी कि 6,000 पैक सोसाइटियों में से घट करके 1,000 बिजनेस पर आ गई थी। आज 4,500 से ज्यादा पैक सोसाइटियों को 10 लाख रुपए के वर्किंग सीसी लिमिट करके और 3 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल दे करके जिस साधन सहकारी समितियों का आप लोगों ने प्राणांत कर दिया था, उनको जीवंत करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। और उस साल की तुलना में लगभग 31 लाख मेट्रिक टन फर्टिलाइजर पिछले साल ज्यादा इस्तेमाल हुआ है और इस साल अब तक 111,79,000 मेट्रिक टन इस्तेमाल हो गया है, जो लगभग 30 लाख मेट्रिक टन के करीब आपके समय से ज्यादा है। तो आज कितना किसान, मुस्कुराने की बात नहीं है, जो बात कर रहा हूं वो उसकी सत्यता है। आप सबने जजिया टैक्स लगाए थे, एससीटीएन टैक्स, और माननीय धरतीपुत्र जी की सरकार ने लगाया था, जिस पर जो रॉ मटेरियल उत्तर प्रदेश के भीतर फर्टिलाइजर रॉ मटेरियल बाहर से आता है और उस पर देश के भीतर अकेले उत्तर प्रदेश ऐसा शासन था जो 5% एससीटीएन टैक्स वसूलता था और 266 रुपए बोरी की यूरिया 300 रुपए में बोरी लागत उस समय बैठती थी और आप बिकवाते थे 400-450 और 500 रुपए। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उसको समाप्त करते हुए आज प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार यूरिया के प्रति 45 किलोग्राम बैग जिसकी कीमत 266 रुपया है 1231 रुपए से लेकर के 1908 रुपए प्रति बैग का सब्सिडी दे रही है। हम तब किसान को 266 रुपया 50 पैसे उपलब्ध करा रहे हैं। इसी प्रकार से डीएपी के 50 किलोग्राम के बैग पर 1350 रुपए जो उसका बिक्री मूल्य है, 1490 रुपए 50 पैसे उस पर प्रति बैग सब्सिडी जो है वो भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिलाई जा रही है। और एनपीके के भी 12-32 की बात उन्होंने चर्चा किया, 1,044 रुपया प्रति बैग उस पर सब्सिडी दी जा रही है और उसका एमएसपी रेट 1850 रुपए है। और पोटास पर भी 71 रुपया 40 पैसे की सब्सिडी देकर के किसान भाइयों को यह प्रयास किया गया है कि उनकी लागत बढ़ने न पाए और उसको पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर देकर के उनके उत्पादन को बढ़ाए जाने की दृष्टि से हम लोगों ने प्रयास किया है। जहां तक धान खरीद का प्रश्न है, धान खरीद के लिए योगी जी की सरकार ने इस वर्ष धान खरीद का लक्ष्य 60 लाख मीट्रिक टन रखा, 60 लाख मीट्रिक टन। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो इस साल न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया था वो 2369 रुपया प्रति कुंटल कामन धान के लिए और ग्रेड ए के लिए 2389 रुपया कुंटल किया गया था। और मुझे सदन को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कल तक उत्तर प्रदेश के भीतर 10,06,878 किसानों से 60,56,000 मीट्रिक टन धान की खरीद संपन्न हो चुका है और हम लोगों ने 100% लक्ष्य को पूरा करते हुए हम आगे की ओर बढ़े हैं। और उसमें से जो धान की मूल्य है वो
110 करोड़ रुपए का अब तक भुगतान भी किसान भाइयों को किया जा चुका है। अब मैं जब चर्चा करूंगा तो आप कहेंगे कि नहीं चर्चा नहीं है, ये तो उसके बाद जवाब दीजिए मंत्री जी। अब आगे 2 बज गए ना, तो नहीं, ये बताना जरूरी है। मेरा रिक्वेस्ट है कि इन्होंने जितनी घड़ियालू आंसू बहाए, इनके जमाने में 10 साल पहले की बात, 10 साल पहले आप खरीदे थे उससे 10 गुना से भी ज्यादा हम लोगों ने धान की खरीद किया इस साल। आपकी पूरी खरीद उस समय की, आप सबकी पूरी खरीद उस समय 1,96,000 मेट्रिक टन खरीदारी हुई थी। आदरणीय नेता विरोधी दल, अरे जमाने में 1,96,000 मेट्रिक टन कुल खरीदारी हुई थी। और अरे बैठे सब, धान का भाव मार्केट में ज्यादा था, इसलिए किसानों ने मार्केट में दे दिया, उस पर नहीं दिया। 2471 करोड़ रुपए का कुल आपके जमाने में खरीद हुआ। 18,98,000 मेट्रिक टन, और रबी में 1,43,000 1,43,000 किसानों से आपने मात्र 6,28,000 मेट्रिक टन की खरीदारी की। 6,28,000 मेट्रिक टन खरीदने वाले 60 लाख मेट्रिक टन खरीदने वाले को दीपक दिखाने का काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार सूरज की रोशनी की तरह से किसानों के लिए काम कर रही है, और घर घर हमारी ये कोशिश है कि पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से गन्ना किसानों के मूल्य के भुगतान के दृष्टि से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने सिर्फ 9 सालों के भीतर 300 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का भुगतान किया है, और इस साल के पेराई सीजन में भी 85% से ज्यादा भुगतान करके अपने रिकॉर्ड बनाए हैं। और इस नाते आपका कोई अविलंबनीय लोक महत्व का सवाल नहीं है। ये सिर्फ आप हरियाली आंसू बहा करके और किसानों का जो शुभचिंतक बनने का काम करते हैं उसका पर्दाफाश ये हमारे आंकड़े और जो जमीन पर हमने काम किया है वो आपको स्पष्ट रूप से मैंने श्री वीरेंद्र यादव जी को सुना, श्री संदीप पटेल जी को सुना, श्री धर्मराज सिंह यादव जी को सुना, मंत्री जी को सुना। ये नियम 56 में नहीं आती, इसको अग्राह्य करता हूँ। एक नोटिस ध्यान आकर्षण है तो श्री मोहम्मद फहीम को